हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी का प्री का फर्स्ट पेपर, जिसमें हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट है। जैसे हमने अपने पहले वीडियो में डिस्कस किया था गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके वो देखिए हमारा वीडियो। उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूले गाइस, ताकि आगे भी आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे फर्स्ट पेपर में करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का दिया हुआ है। करंट इवेंट जो हमारे अभी लेटेस्ट क्या चल रहे हैं 1-1.5 साल में, मैक्सिमम आप कह सकते हो 2 साल का हमें पढ़ के रखना चाहिए, 1.5 साल का या 2 साल का। उसमें क्या क्या चल रहे हैं, जो सिलेबस में की पॉइंट है, जैसे इंटरनेशनल मुद्दे हो गए, या कोई ऐसे अभी कोरोना टाइम में जैसे वैक्सीन बनी है, या कुछ ऐसे की पॉइंट आ गए जो ऐसे वन लाइनर में पूछे जाते हैं, तो वो भी हमें तैयार करके रखना चाहिए। और नेशनल लेवल पे क्या क्या हो रहा है, राष्ट्रीय मुद्दे हमारे क्या क्या घटनाएं हो रही है, कोई नई रामसर साइट बनी है, या कुछ अभी लेटेस्ट की न्यूज़ है, भारत में 8 चीतों को लाया गया है, जो कि 70 साल हो गए हैं उनको यहाँ से। भारत में हमने डिक्लेयर कर दिया था कि अब चीते नहीं रहे हैं, इसीलिए अब हमने अफ्रीका से चीते मंगवाए थे। ये अभी चला है। या कोई जलवायु से रिलेटेड कोई क्लाइमेट हो रहा है, या कुछ भी ऐसे इवेंट्स जो चलते हैं, हमें ध्यान में रखना चाहिए। कोई ना कोई न्यूज़पेपर थोड़ा बहुत देखते रहना चाहिए, या करंटली कोई पीडीएफ है मंथली किसी कोचिंग की, तो वो भी देखते रहना चाहिए, ताकि उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है, और जैसे कि वैदिक पीरियड हो गया, उसके बाद उत्तर वैदिक आया, या गुप्त काल को हम गोल्डन पीरियड कहते हैं। उससे पहले मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश के बाद बौद्ध, जैन धर्म और ये सारे हुए थे। और उसके बाद गुप्त उत्तर काल आया था, उसमें भी हर्ष, ये कनिष्क, इनका भी, और विदेशी आक्रमण, ये सब हमें सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ हर एक टाइम पीरियड के साथ जैसे जैसे चेंजेस आए उनको देखना पड़ेगा कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, लेडीज का क्या था सिस्टम, कि उनको फ्रीडम थी या नहीं थी, ऐसा। और प्रशासन कैसे चलता था उन्होंने टैक्स के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं की थी, ये सारा हमें देखना होता है। और उसके साथ ही वहाँ कल्चरल साइट्स का किन्होंने निर्माण करवाया, ये सारा देखना होता है। किस टाइम में किस पीरियड में कौन सी डायनेस्टी थी, ये सारा हमारे हिस्ट्री में देखना पड़ेगा। फिर हिस्ट्री में भी 3 पार्ट है, जैसे अभी मैंने बताया, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। मॉडर्न में भी हमारे जैसे कि हमें क्या क्या मतलब हमारे जो नेशनल मूवमेंट हुए थे उसमें किन किन का योगदान रहा, कैसे क्या क्या हुआ। जैसे 9 जनवरी को 1915 को गांधी जी का आगमन अफ्रीका से हुआ था। उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया था, चंपारण, खेड़ा आंदोलन, ये जो भी है ये, और मोतीलाल नेहरू का ये इनका रोल, और स्वराज पार्टी की स्थापना, और फिर देश का आज़ादी तक का ये सारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम गाइस, हम डिस्कस करेंगे कि हिस्ट्री में भी हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हमें मतलब अलग अलग बुक में एक में तो नहीं मिलेंगे, हाँ, बट ये है कि आपको एनसीईआरटी बेसिक तैयार रखनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपको देखना पड़ेगी इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये होगा कि आपको एक बार पूरा वर्ल्ड मैप को थोड़ा सा देख लेना अच्छे से, और उसमें देख लेना लेटेस्ट अभी करंट में मतलब क्या क्या कौन से मतलब कंट्री का क्या इशू चला, या वहाँ कुछ ऐसा क्लाइमेट चेंजेस से रिलेटेड कोई आ गया ऐसा। फिर इंडिया में ज्योग्राफी है, जैसे क्लाइमेटोलॉजी का हो गया, ये जलवायु में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ये सारा देखना होता है, और कितने पार्ट में डिवाइड है। फिर सोइल का फॉर्मेशन, और ये जो रॉक्स, चट्टानों का निर्माण, ये सारा देखना होता है गाइज। उसके बाद हमें भूकंप, ज्वालामुखी और फ्लड वगैरह ये जो भी आती हैं डिजास्टर रिलेटेड, ये सारा ये भी देखना पड़ता है। प्री के साथ हमें मेंस का भी कवर करते चलना चाहिए, ताकि उससे हमें थोड़ी हेल्प मिलती है और पॉइंट्स ज़्यादा जल्दी याद हो जाएंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं पॉलिटी में गवर्नेंस का पोर्शन देखना आपको, पंचायत राज जिसको गांधी जी का बहुत सपोर्ट मिला था, और पब्लिक पॉलिटी
और राइट इश्यूज। पॉलिटी में ये होगा आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कैसे हुआ, ये उन्होंने मतलब किस इंटेंशन से भारत में एंट्री ली थी, ये सारा। फिर कौन से एक्ट बने, मेकाले की नीतियाँ, ये सारा। और उसके बाद जैसे जैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बना है और कांग्रेस की स्थापना को लेके इरविन समझौता, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। इसके लिए आप पॉलिटिकली आपको मैं रेफ़र करती हूँ लक्ष्मीकांत का। वैसे तो हर कोई बोलता ही है, बट वो बहुत अच्छी बुक है, आप उसको पढ़ सकते हैं और पढ़िए। उसके अलावा कोई अपने की पॉइंट्स के छोटे छोटे नोट्स होते हैं खुद के हाथों से तैयार रखे। अपने खुद के हाथ से जो नोट्स किए तैयार होते हैं उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, आप जल्दी से जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि एंड टाइम पे एग्ज़ाम में हमें इतने सारे पॉइंट याद नहीं रहते हैं, तो खुद के की पॉइंट्स होंगे वो हम जल्दी याद कर पाएंगे। उसके बाद भी इसमें है संविधान की है, पंचायती राज, ये हो गया, अधिकार मुद्दे संबंधी हो गए, ये हो गया, लोकतंत्र की क्या क्या है भाई, ये सारा हमें देखना होगा। इकोनॉमी ऑन सोशल डेवलपमेंट का, ठीक है। इकोनॉमी में ये होगा कि हमें आरबीआई की स्थापना देखनी है, फिर सारे देखने हैं कि भाई कैसे पेमेंट कार्ड वाला सिस्टम या क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, ये वो सारा। और हमारी अभी तक की एलपीजी और ये सारा कैसे क्या क्या हुआ था उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। और बजट सबसे इम्पोर्टेंट गाइस, साल का जो बजट आता है उसको भी देखना होता है, वो सबसे ज़रूरी है, आप उसको देखें। और करंट इवेंट में क्या चल रहा है, अभी लास्ट टाइम के एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी के थे, तो इससे पता चलता है। वैसे तो हर साल क्वेश्चन का रेशियो चेंज होता रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इन्वायरमेंट, इकोनॉमी। हाल ही इन दिनों में जो ट्रेंड चल रहा है, मतलब इतने सालों का, जैसे जैसे देख रहे हो पेपर टफ होता जा रहा है, तो हमें अपनी तैयारी उसी के हिसाब से तैयार रखनी होगी। इसके अलावा में इकोनॉमी में ये होगा कि हमें सरकार के क्या क्या अभी कदम हैं इकोनॉमी को लेके, वो पॉवर्टी के लिए क्या किया जा रहा है, डेमोग्राफिक के लिए जैसे 2011 की जनगणना के बाद अभी होनी बाकी है, फिर सोशल सेक्टर में क्या क्या है, जैसे गरीबी के लिए तो बता दिया, महिलाओं के लिए क्या किया जा रहा है, बच्चों के लिए क्या किया जा रहा है, बूढ़े बुजुर्ग के लिए उनके लिए कोई स्कीम निकाली जा रही है, कोई योजनाएं हैं जैसे प्रधानमंत्री जन आवास, ये सारी योजनाएं भी निकली। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड और एसडीजी जो टारगेट किए गए हैं 17 जो गोल्स हैं उनको कंप्लीट करना है 2030 तक, ये सारा इसमें क्या क्या इंक्लूड किए हैं, किसको क्या बेनिफिट हो सकता है, ये सारा हमें देख के रखना होता है। आगे भी गाइस हम ऐसी बात करते रहेंगे, बुक लिस्ट में आपको बताऊंगी और एक एक टॉपिक को अभी मैं आपको और डिस्कस करके बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज। उससे पहले हम सोचे एक रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम इन्वायरमेंट की बात करेंगे। इन्वायरमेंट में जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि चीतों का भी आगमन, ये बहुत लेटेस्ट चला है कि इतने सालों बाद भी है, तो इस बार चांसेस है कि आगे आने वाली परीक्षाओं में ये पूछा जाएगा। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड और कोई साइट्स और इकोलॉजी से रिलेटेड और कौन से नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये सारा देखना होगा हमें। वर्ल्ड वाइड का ये सारा ऑर्गेनाइजेशन सबसे इम्पोर्टेंट, वर्ल्ड लेवल पे कौन कौन सी संस्था है जो काम करती है, वो सारा भी देखना होगा। बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज के लिए क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, फिर उसके बाद हमारा एजेंडा 21 क्या था, ये सारा देखना होगा। जैव विविधता, इसके लिए भी काम किए जा रहे हैं, जो अलग अलग स्पीसीज हैं जो इंडिया में अभी खत्म होने की कगार पे हैं, उनके लिए संरक्षण के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रही है, सारा हमें देखना होगा गाइस। और जैसे कि जितना मतलब टफ लगता है उतना तो तैयारी करेंगे तो नहीं लगेगा, बट कोशिश हमेशा करनी चाहिए। अगर आपको मतलब जो तैयारी नहीं भी कर रहा है तो आई थिंक एक बार तो यूपीएससी का सिलेबस आप लोगों को पढ़ना चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है गाइस। आप एक बार पढ़ोगे तो इसमें आपको बहुत कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। इसके अलावा जनरल साइंस है, जनरल साइंस में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, उसके भी एनसीईआरटी के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं और कुछ चीज़ें आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हो और किसी कोचिंग के नोट्स आप देख लो, मार्केट में अच्छे अच्छे मिल जाते हैं आपको, की पॉइंट में मिल जाएंगे।
साइंस में जो लेटेस्ट करंट में क्या चल रहा है उसको आप देखेंगे तो ज़्यादा, जैसे वैक्सीन से रिलेटेड हो गया या कोई स्टेम सेल से हो गया, ये जीनोम प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, ये सारे देखने होते हैं। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन हो गई, और सैटेलाइट हो गए, और अभी जो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या क्या कौन सी है, DRDO के बारे में, इसरो के बारे में, और PSLV GSLV, ये सारा हमें पढ़ना होगा थोड़ा थोड़ा, ताकि बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ज़रूरी नहीं है, इसमें सिलेबस में एकदम क्लियर मेंशन किया हुआ है कि आपको किसी में PhD नहीं करनी है, आपको विशेषज्ञता हासिल नहीं करनी है, आपको सिलेबस के जो पॉइंट दिए हुए उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, उसको करंट के साथ अपडेट करके आपको पढ़ना है। ताकि ऐसे नहीं आपको MA PhD करके उस लेवल का आप डीप जाके तो आप बेसिक सिलेबस कब कंप्लीट करोगे। NCERT आप देखो, NCERT में काफ़ी आपको एक रूपरेखा बनती है, एक आपकी तैयारी के लिए NCERT बहुत अच्छा बेस है, पर उसको भी एक पढ़ने का तरीका है। ऐसे नहीं सारे दिन मतलब NCERT करनी है। आप देखो 1-2 बार पढ़ लो, 3-4 बार पढ़ोगे फिर आपको पता लग जाएगा आपको कितनी क्या पढ़नी है। और सिलेबस हमेशा अपने आसपास कहीं भी आप रखो, दीवार पे लगा लो या घर में कहीं भी आपको जगह मिले वहाँ लगा लो। मेंस का भी रखो, और मेंस और प्री का साथ में देखते जाओ, ताकि जो सेम की पॉइंट है दोनों में एक साथ कवर किए जा सकते हैं। क्योंकि मेंस के टाइम आपको बहुत कम टाइम मिलता है गाइस, इसीलिए आपको साथ साथ थोड़ा थोड़ा मतलब देखना चाहिए। उसके अलावा प्री के आपको कुछ याद रखने होते हैं कि प्री के लिए आपको जैसे छोटे छोटे पॉइंट आप बना रहे हो हर सब्जेक्ट का, तो आप देखिए कि आपको कौन सा जो याद नहीं रहे, आप उसी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा लिखो। जो याद रह रहा है उसको तो फिर क्या ही लिखना, और आपको लगता नहीं रहता तो आप उसको भी थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। आगे भी हमारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेगी, बट उससे पहले गाइज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपका सपोर्ट मिलता रहे। थैंक यू गाइज।